यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उनको बता दूं, बेटा आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी सप्ताह 12 का दिवस 3। ये क्लास नंबर 65 है। सारे के सारे वीडियो प्यारे बच्चों आपको सीरियल वाइज देखने हैं। 65 वीडियो से पहले आपको 64 और 63 वीडियो देखने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने पेन पेंसिल अभ्यास पुस्तिका लेकर के सामने रखें और शुरू कीजिए। पहला प्रश्न आ रहा है प्यारे बच्चों आपके लिए, मौखिक चर्चा के कुछ प्रश्न हैं। प्रशंसा हमें कौन से कार्यों से मिलती है ना। तो बेटा प्रशंसा, आप अच्छे अच्छे कार्य करते हो, अच्छे कार्यों पर आपको प्रशंसा मिलती है, जैसे ईमानदारी पर, मेहनत पर, बहादुरी पर, है ना। चलो, नम्रता पर, अच्छे गुण जितने आप में होंगे, अच्छे कार्य आप करोगे तो आपको प्रशंसा मिलेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अपने जीवन की कोई एक घटना बताइए जिसमें आपने कोई अच्छा कार्य किया हो, ठीक है। आपको यहाँ बताना है अपने जीवन की घटना। जैसे मान लो किसी का कोई पेन खो गया या किसी की स्कूल में बुक खो गई कहीं भी, ठीक है। अब वो बुक 2-4 घंटे से ढूंढ रहा है, वो परेशान हो रहा है बच्चा, तो आपने उसकी बुक शिक्षक के पास पहुंचा दी, सर मुझे ये पुस्तक मिली है ना। तो इस तरीके से वो पुस्तक उस बच्चे तक पहुंच जाएगी जिसकी वो खो गई थी, वो परेशान हो रहा था। तो ऐसे कार्यों के लिए भी आपको प्रशंसा मिल सकती है। मान लो किसी का पर्स खो जाए, वो रास्ते में आपको मिल जाए और उसमें आप देखते हो कि उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, उसका फ़ोटो रखा हुआ है, तो आप पहचान लो किस व्यक्ति का पर्स है और उस पर्स को उस बच्चे को लौटा दोगे। तो ऐसे कार्यों के लिए भी हमें प्रशंसा मिलती है। तो आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ है उसके बारे में आप बता सकते हो। आपको उस कार्य की प्रेरणा किससे मिली? बेटा ईमानदारी की प्रेरणा, बहादुरी की प्रेरणा, विनम्रता की प्रेरणा, ये सारी प्रेरणाएं अपन को कहाँ से मिलती है बेटा? स्कूल से। स्कूल में जो कहानियाँ शिक्षक सुनाते हैं, है ना। श्रवण कुमार की कहानी जैसे आपने सुनी थी तो माता पिता की सेवा की मिलती है। इसमें हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी हो तो ईमानदारी की शिक्षा मिलती है। ये सब चीज़ें जो हैं वो किताबों कहानियों से हम सीखते हैं, अपने परिवार में बड़े लोगों से भी सीखते हैं ईमानदारी, बहादुरी वगैरह। यदि आप चिकित्सक होते तो क्या करते? चिकित्सक का मतलब होता है बेटा डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करता है बेटा? मरीजों का इलाज करता है। तो वही काम आप भी करते, है ना। मरीजों की सेवा करते, मरीजों का इलाज करते, उनको बीमारियों को भगाते। अगले पठन बोध है बेटा आपका लिखित भाषा विकास पर चलते हैं। ये जो पाठ्यांश है ना, तो ये दिवस 1 में आपको एक पाठ्यांश दिया गया है, वहाँ से आपको देख करके पाठ्यांश में से तुकांत शब्दों को छांट कर लिखना है। कैसे? तुकांत जिनकी तुक बनती है, जो चहकी और महकी। पूर्व दिशा में लाली घोली, भारत माँ बच्चों से बोली, तो एक जैसी आ रही है, घोली बोली चहकी महकी। खुशहाल, मेरा एक सवाल, बोलो मेरे लाल, मेरा एक सवाल। तो ये सारे शब्द कैसे हैं बेटा? तुकांत शब्द हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, पाठ्यांश से। पाठ्यांश मतलब दिवस 1 में ही जो पठन बोध दिया गया शुरुआत में, वहीं से पाठ्यांश में उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो बार बार आए हों। तो बेटा भारत माता एक ऐसा शब्द है जो बार बार आ रहा है। ये मेरा एक सवाल, तो एक भी आ रहा है, सवाल भी आ रहा है। बच्चे बोलते हैं मेरा कर, तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। 2 खालिस्तान मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं, इनमें 2 शब्द आपको और लिखने हैं ढूंढ करके जो बार बार आ रहे हों, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मैं आपके लिए जानबूझ कर छोड़ता हूँ क्योंकि आप भी कुछ समझकर, इस वीडियो से समझकर अपने से खुद करें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने से खुद नहीं करोगे तो बेटा हम सीख नहीं पाएंगे। पूर्व दिशा में लाली क्यों घुली हुई थी? बेटा पूर्व दिशा सुबह सुबह लाल हो रही थी। लाली घुलना मतलब लाल हो रही है, तो वो लाल क्यों हो रही थी? क्योंकि आप जानते हो बेटा सुबह सुबह पूर्व दिशा में क्या निकलता है बेटा? सूर्य निकलता है, ठीक है। तो सूर्य निकलता है पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो बेटा सुबह और शाम का सूर्य कैसा होता है बेटा? लाल रंग का होता है, ठीक है। तो सूर्य पूर्व में निकलता है तो सुबह सुबह पूर्व में लाली होती है, ठीक है। और पश्चिम में अस्त होता है तो पश्चिम में
लाली होती है शाम के समय। ठीक, याद रखना इस चीज़ को, सुबह पूर्व दिशा में लाली होती है और शाम को पश्चिम दिशा में। तो इसका उत्तर होगा बेटा सूर्य निकल आने से पूर्व दिशा में लाली घुली हुई थी। ठीक प्यारे बच्चों, इसके बाद है बेटा एक पाठ्यांश। ये पाठ्यांश आपको पढ़ना है। इस कविता में जो भारत माता वाला पाठ है इसमें कब क्या हुआ था, तो कविता के शुरू में क्या हुआ उसमें इसमें लिखना है आपको। तो कविता के शुरुआत में क्या होता है, सूर्य निकला, चिड़िया चहकी। कविता के बीच में क्या हो रहा है बेटा, भारत माँ बच्चों से सवाल पूछ रही है, कौन करेगा मेरी रक्षा, कभी शिक्षक से कभी विद्यार्थी से, ऐसे सवाल पूछ रही है। और कविता के अंत में क्या होता है, सभी एक साथ मिलकर भारत माता के सभी सवाल हल करने की बात दोहराते हैं। इसके बाद आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के लिए शब्द आपको ये दिए गए हैं। चिड़िया पर वाक्य बनाना है, दिशा पर, खुशहाल पर और हल पर। ठीक है, दो दो वाक्य बनाने हैं। तो चिड़िया पर वाक्य बना के इन्होंने दे दिया है, आसमान में चिड़िया उड़ती है और पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ठीक, तो दिशा पर वाक्य बनाइए, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है और पूर्व दिशा में लाली घोली। ये वाक्य है बेटा आपका। हमारा गांव खुशहाल है, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल। तो ये वाले वाक्य हमने पाठ्य पुस्तक से ले लिए हैं। हल, किसान हल चलाता है, हम पूरा पेपर हल करते हैं। तो इस तरीके से आप इन शब्दों पर वाक्य बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, धारा प्रवाह पठन है। आपको थोड़ा स्पीड में और समझते हुए पढ़ना है। माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम। देखो अभिराम शब्द आ रहा है और अगली लाइन में प्रणाम आ रहा है। ये तो ये दोनों के दोनों आपस में तुकांत शब्द हैं, याद रखना। तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर। तो दूर और क्रूर, शत्रु यंत्रणा मतलब जो शत्रु ने इनको कष्ट दिए थे वो। तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, मतलब देश की माटी को माथे से लगा करके सारे कष्ट दूर हो गए। क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर, सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार, लगता जैसे आज युगों के बाद मिला विश्राम। माटी तुझे प्रणाम, देखो विश्राम और प्रणाम फिर से तुक बन रही है। तो इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं बेटा तुकांत शब्द, याद रखना तुकांत। कई बार कई अभ्यास कार्यों में इससे पूछा गया है। माटी तुझे प्रणाम कविता में कौन सा भाव है, बेटा इस कविता में देशभक्ति का भाव है, देश की माटी का भाव है। माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया, तो कवि शत्रु यंत्रणा क्रूर को भूल गया। किसको भूल गया, शत्रु यंत्रणा क्रूर, इसको भूल गया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र लेखन है बेटा। आंगन शब्द का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखिए। आंगन आप जानते हो बेटा, आंगन घर के आगे जो खाली जगह पड़ी हुई रहती है, जिसके आगे कमरे के आगे, उसको हम कहते हैं आंगन। आंगन में क्या क्या काम होता है वही इसके वाक्य बन जाएंगे। जैसे माँ आंगन में बैठी है, माँ आंगन में बैठी है, ये वाक्य मैंने भी बना दिया। हम आंगन में झाड़ू लगाते हैं, ये दूसरा वाक्य बन गया। हम आंगन में खेलते हैं, हम आंगन में फूल लगाते हैं, हम आंगन में साफ सफाई करते हैं। ठीक है, हम आंगन में बैठकर खाना खाते हैं, हम आंगन में रात को बैठ कर के कहानियाँ सुनते हैं। ठीक है, हम आंगन में सोते हैं। इस तरीके से कई सारे वाक्य आप बना सकते हो। इसके बाद बेटा एक स्वतंत्र पठन है आपके लिए। चढ़े पेड़ पर बंदर मामा तोड़ एक पपीता। बंदर मामा कहाँ चढ़ गए बेटा, पेड़ पर, तोड़ एक पपीता। मंडी पहुँचे उसे बेचने साथ में लेकर फीता। बेटा अनाज मंडी, सब्जी मंडी में वो उस पपीता को तोड़ करके बेचने पहुँच गए और क्या लेके गए थे, फीता। और फीते से हम क्या नापते हैं बेटा, फीते से हम लंबाई नापते हैं और पपीते को किससे नापेंगे, वजन से, किलो में। तो ये गड़बड़ कर रहे हैं बंदर मामा। कहने लगे 8 आने मीटर ले लो रे कोई भाई। अब मंडी में जाकर क्या बोल रहे हैं, 8 आने मीटर है, 8 रुपए का 1 मीटर दे रहे हैं ये क्या, पपीता। जबकि पपीते को किलो में नापते हैं, ये फीते से नाप रहे हैं। जिसने भी ये बात सुनी उसने हंसी उड़ाई, फेंक पपीता भरे क्रोध में वापस घर को आए। अब जिसने भी बंदर मामा की ये बात सुनी कि 8 आने मीटर ले लो,
सब लोग उसकी हंसी उड़ा रहे, तो पपीते को फेंक करके और क्रोध से घर वापस आ गए बंदर मामा। कहने लगे मूर्ख है मानव, कौन इन्हें समझाए। और क्या कहने लगे, मानव तो मूर्ख है, अब इन्हें कौन समझाएगा। पहला प्रश्न बेटा, क्रोध में बंदर मामा ने क्या किया, तो आप जानते हो ये लिखा है बेटा, फेंक पपीता। तो क्रोध में बंदर मामा पपीता फेंक कर घर वापस आ गए। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके लिए, मंडी में कौन कौन सी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बेटा आप जानते हो अनाज मंडी, सब्जी मंडी है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी फसलें बेचते हैं, है ना। और कोई जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जो फल वगैरह मंडी से खरीद करके दुकान पर रखते हैं, वहाँ से दुकान से बेचते हैं। तो आप बोल सकते हो आलू, गोभी, प्याज, मटर आदि सब्जी और सोयाबीन, गेहूं, सरसों आदि फसलों का क्रय विक्रय करते हैं मंडी में, ठीक है। इसके बाद बेटा वे श्रुतलेख है। श्रुतलेख में आप जानते हो आपके शिक्षक आपके लिए कुछ वाक्य या शब्द बोलेंगे, इनको आप यहाँ पर लिखोगे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर से देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और शिक्षक साथियों से मेरी अपील है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक हमें अवश्य दें, और आप अपने सुझाव या सलाह इन वीडियो के लिए ज़रूर दें कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या आपको हमारी वीडियो में कमी लग रही है, तो हम उस पर ज़रूर कार्य करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।